हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंश बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई है? सर आपका केक। केक? जी। पर मैंने तो कोई केक ऑर्डर ही नहीं किया। पर डिलीवरी एड्रेस तो यही का है सर। लीजिए सर। अरे आंटी जी, पैरी पोना तुसी इत्थे? हमारा बेटा बहू और पोता कहाँ से? वो तो कल आपके पास जज्जर ही गए थे। और वो तो वहाँ पहुँचे नहीं, और कल से अलका और पुलकित का फोन भी बंद से। क्या? और हंसिका? अलका परजाई ने बताया था कि वो तो सीधा गांव पहुंचने वाली थी। उसकी तो ट्रेन छूट गई थी, उसका फोन आया था। अब वो हवाई जहाज से आ रही से। तो ये किधर गए? पुलकित, वो पुलकित पा अलका परजाई। आंटी जी, एसी तो चल रहा है, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ओ जग्गी, ओ चाबी वाले नु बुला। आइए सर, आइए आइए। मिनिमम टेम्परेचर पे, शायद डेड बॉडी से आने वाली बदबू को ज्यादा से ज्यादा देर तक डिले करने के लिए। एक काम करो, खाने पीने की सारी चीजें अच्छी तरह से चेक करो, शायद उनमें जहर हो। सर सर घर में किसी तरह का कुक फूड नहीं है, और देखकर लग नहीं रहा कि लूट या चोरी हुई हो। और सर कहीं भी किसी भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। सर फैमिली के पास एक कार भी थी, लेकिन गायब है। ये सब कुछ वेल प्लान लग रहा है। फॉरेंसिक को बुलवाओ, घर के बाहर घर के अंदर सब कुछ अच्छी तरह से स्कैन करो। आपके पोते का बर्थडे मनाने के लिए झज्जर जाने वाले थे। यहाँ पे कौन आया होगा जिसने उन दोनों को जहर दे दिया? किसी पे शक है आपको? आंटी जी बहुत सदमे में है सर जी, ये सब कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलकित काम क्या करता था? जी वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता था। और उसकी बीवी? वो तो हाउसवाइफ थी सर। क्या हुआ दादी? पापा नहीं जा सकते आप अंदर। कैसे हुआ ये? दादी इनके घर में तो सीसीटीवी है नहीं। देखो कहीं आसपास सीसीटीवी है तो चेक करो। मैंने तो सोचा था कि अंश के बर्थडे पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, लेकिन अंश का बर्थडे तो कल था ना। पर मैं कल ही आने वाली थी, पर मेरी ट्रेन छूट गई। कल से मम्मी पापा फोन ही नहीं उठा रहे, इसलिए आज सुबह ही फ्लाइट से आई। काम क्या करती हो तुम मम्मी में? सर मैं एक फैशन डिजाइनर के अंडर काम करती।
बच्चों, ये आलिया है और आज से ये भी हमारे मिशन में शामिल है। बैठो आलिया। दुनिया की नजरों में हम बहुत बुरे हो सकते हैं, लेकिन बुरा क्या है भला क्या है सब ऊपर वाला तय करता है। और अब हमें अपना हक मांगना नहीं, छीनना है। हमारा हक हमारी फतेह। हमारी फतेह, हमारा हक हमारी फतेह, हमारा हक हमारी फतेह, हमारा हक हमारी फतेह। आलिया, तुम चुप क्यों? जानती नहीं तुम्हारे अब्बू के साथ क्या हुआ था? इसी मिशन के लिए वो कुर्बान हो गए थे। बोलो, क्या है हमारी लड़ाई? हमारा हक हमारी फतेह। सर, पुलकित के घर से 700 मीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा है जिसमें उसकी कार कैप्चर हुई है। ये देखिए, 6 अगस्त का फुटेज है सर। रात में 2 बजे कार पास हुई है। और 5 अगस्त को अंश का बर्थडे था, जिस दिन सुबह ये सब लोग झज्जर जाने वाले थे और तकरीबन 15-16 घंटे के बाद इनकी कार चोरी की गई। आखिर उन 15-16 घंटों में उस घर में ऐसा क्या हुआ था? हम आगे की फुटेज चेक कर रहे हैं सर, ताकि पुलकित की कार को ट्रैक कर सकें। और फैमिली के सीडीआर आ गए? सर वो आते ही होंगे। सर अलका और पुलकित के फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो साइबर टीम लगी है उसे क्रैक करने में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मंगवाओ। ये मर्डर बहुत सफाई से हुआ है, इसलिए कॉज ऑफ डेथ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुलकित की मां और बेटी ने तो किसी पे शक नहीं जताया, लेकिन हमें इस फैमिली के बारे में सब कुछ जानना है। कितने खुश थे हमारे बच्चे, एक ही झटके में सब खत्म हो गया। मुझे फोन मत करो प्लीज। रे सुन, यो प्लीज पुलूज है ना, मोते मत करे। यो बता पैसे कैसे देगी? रे 20 लाख को अरेंजमेंट करना तैने। अरे एक बिजनेसमैन तेरे साथ सोने के 10,000 रुपए देने को तैयार है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि तीनों की मौत जहर कंज्यूम करने की वजह से हुई है। दरअसल इन लोगों ने जो केक खाया था उसमें पेस्टिसाइड मिला हुआ है। बैरामैक्सिन पेस्टिसाइड, ये तो कीटनाशक है जो फसलों पे छिड़का जाता है फसलों को कीटों से बचाने के लिए। राइट सर। सर, हमें पुलकित के घर के पीछे एक गार्बेज बैग मिला था। सर, उस गार्बेज बैग में ही केक का बॉक्स और बेस मिला था। फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि उस केक में ही बैरामैक्सिन था जिसे फैमिली ने कंज्यूम किया। सर, इस केक के बॉक्स पे तो कोई ब्रांड वगैरह नहीं है। और सर घर में ऐसा कोई पेस्टिसाइड भी नहीं मिला, तो केक में पेस्टिसाइड मिलाएगा कौन? ये पेस्टिसाइड सिर्फ ऑथोराइज शॉप्स पे ही मिलता है और केवल फार्मर्स को ही बेचा जाता है। पता करो, क्या फैमिली ऐसे किसी इंसान को जानती है जो फार्मर हो? और ये भी पता करो, ये केक जिसमें ये बैरामैक्सिन पेस्टिसाइड मिला हुआ था, ये उस घर तक पहुंचा कैसे? सर, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 100 से ज़्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अब हमें करना यह है कि अगर हम किसी मराठी से मिलें तो उसे ये ना लगे कि हम मराठी नहीं हैं, और किसी गुजराती से मिलें तो उसे ये ना लगे कि हम गुजराती नहीं हैं। सर, मैंने मराठी की प्रॅक्टिस करली आहे। हाँ, कुछ बोल के दिखाओ। माझ्याकडे 3 BHK फ्लॅट आहे, सोना आहे, चांदी आहे। અલ્યા બાપુ, તમે મને કામ તો આપો, ફટાફટ પતાવી નાખીશ। सर, મને मारवाड़ी चौकी आवे ते जिया बोल से मैं बिया कर लेशी हूँ। इसी तरह हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना नेटवर्क फैलाना है। सर, मुझे कौन सी लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी है? तुम्हारे लिए कुछ खास चुना है आलिया। तुम्हें अपनी हिंदी में थोड़ी अरेबिक मिक्स करनी है, बाकी फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। हाँ मैडम जी, अंश के बर्थडे वाले दिन एक लड़का इनको केक देने आया था। कौन था वो लड़का? वो तो पता ही नहीं मैडम जी, मैंने उसको घर के बाहर ही देखा था। उसने किसी फूड डिलीवरी ऐप का टी-शर्ट तो पहना होगा। नहीं मैम, वो नॉर्मल कपड़ों में ही था। क्या आप उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ मैम।
हाँ सर, ऐसा ही दिखता था वो लोग। शो मी। यस सर। पुलकित की माँ और बेटी से बात करो, शायद वो इस लड़के को पहचानते हो। वैसे सर, शांति का बेटा भी डिलीवरी बॉय है। कौन शांति? पुलकित के घर में काम करती थी। 15-20 दिन पहले उसने अचानक से ही उनका काम छोड़ दिया था। तो क्या शांति का बेटा ऐसे ही दिखता है? और शांति के बेटे को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे मालूम है कि वो डिलीवरी बॉय है। शांति और उसके बेटे दोनों का पता करो, लेके आओ दोनों को। सर। Hi, I'm Negar. Born and brought up in Saudi Arabia. I love Bollywood movies. वेरी गुड इम्प्रूवमेंट आलिया, वाह। ये अरविंद चरण है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में जॉब करता है। हमने इसका इंटरनेट डाटा चेक करा, अरेबियन कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। अब तुम्हें इसे पटाना है। इसके बारे में हर छोटी से छोटी बात जो हमारे काम की है वो तुम्हें पता करनी है। तो सबसे पहले मैं इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अपना मिशन शुरू करती हूँ। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आलिया, तभी आदमी फंसेगा। अरे आ रहा हूँ। दिन भर फोन पे लगे रहते हो। आ रहा हूँ। सर शांति को ले आए, लेकिन उसके बेटे का चेहरा इस स्केच से नहीं मिलता। लेकिन इसका बेटा डिलीवरी बॉय तो है, पता करो कहीं उसका कोई दोस्त तो नहीं। साहब, आप काहे हमारा और हमारे बचुआ के पीछे पड़े? 15 दिन हो गए उनका काम छोड़े हुए, तब से पुलकित साहब के घर नहीं गए। हम कैसे उनका जहर दे सकता नहीं? तुमने उनके घर से काम अचानक क्यों छोड़ा? तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी थी उनको। ना साहब, हम तो अपन तनख्वाह मांगने गए थे। 4 महीने से आजकल में टहला रहे थे ये गाड़ी घोड़ा वाला लोग। तो उनके मर्डर के बाद उनकी गाड़ी भी उठवा ली तुमने? नहीं साहब, हम काहे करेंगे ऐसा? असली दुश्मन तो उनका घरवा में है। कौन दुश्मन? पुलकित साहब की बिटिया सर, हंसिका। वो अपने भाई और अपने माँ बाप को मरवाएगी? क्यों? बाप हंसिका से बहुत परेशान था, चली गई थी कमाने के लिए, और दूसरा जात का लड़का से उसका चक्कर भी चल रहा है। मेरी बेटी के आसपास भी फटका ना तो ऐसा गायब करूंगा ना, तुझे याद रखियो। दोस्त है ये मेरा, आप इसके ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। तो काट के फेंक दूंगा मैं। तो चल इधर। हंसिका, अपने पापा को समझाओ ना, आप हर बार अपनी जिद पकड़ के नहीं बैठ सकती हो। सॉरी समझ ले तू, वरना हाथ कैसे लगाया हंसिका को? सुन बे, मेरा हाथ पकड़ेगा तू। मैं निखिल से ही शादी करूंगी। अगर आपने इसको फिर से मारा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत छूट दे दी तुमने, अब तू घर से बाहर भी नहीं निकलेगी। चल बेटा। हंसिका बेटा, तू जा। चल अंदर। हंसिका अंदर चल के बात करो। उसका आशिक तो अगला दिन ही उसको भगा के ले गया। हमको तो लग रहा है ब्याह भी कर लिया है, और ये लोग सबको बताते फिर रहे हैं कि हंसिका रहने लग गई है। इस शांति का बयान कंफर्म करो। और ये पुलकित की कार ट्रेस हुई? सर वो कार आगे के फुटेज में दिखी थी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। आप उस नौकरानी की कहीं पे भरोसा कर रहे हैं? अरे 1 नंबर की छुट्टी है वो, बोला हम क्यों रोकेंगे उसकी तनख्वाह? हमारे बेटे के पास पैसे की कमी ना थी। अंश के जन्मदिन के 1 दिन पहले हमारे बेटे ने हमारे अकाउंट में 6 लाख जमा किए थे। हंसिका, तुमने भी सच नहीं बोला हमसे। तुम अंश के बर्थडे के 1 दिन पहले ही अंबाला आ गई थी, और तब से तुम्हारा फोन अंबाला में ही एक्टिव है। निकल के साथ थी ना तुम? सर मैं आना चाहती थी, पर क्या निकल के साथ मिलकर तुमने पे? नहीं सर, मैं तो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे पापा मुझसे गुस्सा थे। उन्हें ना मेरा मुंबई में काम करना पसंद था और ना ही निकल। सर इसके लिए मैं अपने माँ बाप को तो नहीं मार दूंगी ना। सर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हंसिका की फैमिली इस प्यार के खिलाफ थी, और इसी वजह से तूने उसकी फैमिली को रास्ते से हटाया है। नहीं सर, हंसिका के पापा ही गुस्सैल थे। हंसिका की मम्मी और अंश को
हम लोग की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। सर मैं ऐसा क्यों करूँगा? निगाह, आई एम रियली सरप्राइज, तुम हिंदी भी जानती हो? थोड़ा थोड़ा। मुझे इसलिए हिंदी सीखा बिकॉज आई लव हिंदी मूवीज। खुद को गल्फ कंट्री का बताकर बना तो नहीं रही? वेरी स्मार्ट। तो दास्ता दूरी छोड़ देते हैं। बाय। दास्ता दूरी नहीं, दास्ता अधूरी होता है। वैसे यू कैन शेयर योर पर्सनल नंबर इस दास्तां को पूरी करने के लिए। नंबर तो गल्फ कंट्री का ही है। कैन आई कॉल यू? नॉट नाउ, बट हम मैसेजिंग ऐप पर चैट कर सकते हैं। थैंक यू सर, निखिल के सीडीआर में सुशांत का नंबर मिला है। ये उसकी कॉल रिकॉर्ड है और ये उसका फोटो। इसका हुलिया उस स्केच वाले बंदे से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये निखिल और हंसिका हमसे झूठ बोल रहे थे। इस लड़के को लेके आओ। मैं तो सोच रही थी कि पुलकित तेरे से इसलिए नाराज है कि तू चली गई थी, पर तूने मुझे ये ना बताया कि तू उस लड़के के साथ। दादी, निखिल बहुत अच्छा लड़का है। झूठ बोला तूने मुझसे। अंश के जन्मदिन से एक दिन पहले ही तो यहाँ। सच सच बता, कहीं तूने तो नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूँगी? सर मैं मानता हूँ वो केक मैंने पहुँचाया था, लेकिन मैंने उसमें जहर नहीं मिलाया था सर। हंसिका ने वो केक खुद मुझे दिया था ताकि मैं वो घर पर भिजवा सकूं। सुशांत, मैं घर नहीं जा सकती, लेकिन अंश के बर्थडे के लिए गिफ्ट देना था, तो दे आएगा प्लीज? थैंक यू। सर मुझे नहीं मालूम था कि हंसिका मुझे फंसा देगी, और मैं नहीं जानता कि उसने केक में क्या मिलाया था सर। मैं सच बोल रहा हूँ, यकीन कीजिए। हंसिका कहाँ है? अंदर। इस रूम को और इस घर को अच्छी तरह से चेक करो। सर ये देखिए। दादी, मैंने सोचा नहीं था कि पुलिस की तरह आप भी मुझ पे शक करेंगी। मैं पापा, मम्मी और अंश से बहुत प्यार करती हूँ। अब मेरे पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा, और इस सब का जिम्मेदार वो गुलशन है, सिर्फ गुलशन। कमला जी, ये सब कैसे हुआ? और ये गुलशन कौन है? गुलशन? इस नोट में लिखा है कि सब कुछ गुलशन की वजह से हुआ। कौन है ये? मैं गुलशन को न जानूं, सारी गलती मारी है। मैंने इस पे शक किया और ये टूट गई। अब मेरा कोई न बचा, मैं भी मर जाऊंगी। सर मैं मानता हूँ मैंने और हंसिका ने सुशांत को वो केक पहुँचाने बोला था, पर सर हमने उसमें कीटनाशक नहीं मिलाया था। ये कन्या तो तेरे घर वालों के पास भी है। तूने नहीं किया तो क्या सुशांत ने किया? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। ये गेम पक्का उस गुलशन का होगा। कौन गुलशन? और ऐसा क्या हुआ था? पता नहीं सर। सर वो गुलशन हंसिका का एक्स था, और हंसिका ने बताया था वो जैसी मुंबई से अंबाला आई थी, गुलशन ने सीधा उसको किडनैप कर लिया था। सर, ये हंसिका के फ़ोन में गुलशन के नाम से एक नंबर सेव है। मैं इस नंबर पे काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन नंबर बंद आ रहा है। लेकिन इसकी मैसेज हिस्ट्री देखिए। मेरी बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी हंसिका।
तुम्हारे फोटोज वीडियोज हैं मेरे पास। $20 लाख बर्बाद किए थे नहीं मेरे, और मैं 1 रुपया भी ना छोड़ूंगा। पैसे देने पड़ेंगे तुझे। नहीं है मेरे पास पैसे। अरे फोटो निकाल इसकी। राठी, इस गुलशन की पूरी हिस्ट्री निकालो। हरियाणा में, हरियाणा के आसपास के जिलों में जिन जिन स्टोर में पेस्टिसाइड बेचा जाता है, सब जगह इंक्वायरी करो। ऐसे सभी लोगों की लिस्टिंग करो जो इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अपनी फसलों में करते हैं, और ये भी पता करो उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनका इस पुलकित की फैमिली से कनेक्शन है। सर पुलकित की माँ ने हमें बताया था कि अंश के बर्थडे से पहले पुलकित ने उनके अकाउंट में 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। हाँ तो सर लेकिन वो पैसे पुलकित के अकाउंट से नहीं, किसी नवजोत के अकाउंट से आए थे, वो भी चेक से। यस सर। सर पुलकित की माँ ने कंफर्म किया कि वो किसी नवजोत को नहीं जानती, और सर पुलकित ने उनसे इतना ही कहा था कि पैसे ट्रांसफर होने के बाद उनके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, और वो आ गया। इस चेक डिटेल से पता करो ये नवजोत कौन है। यस सर। हेलो, कैसा हो? अरे कैसा हो नहीं, कैसे हो? अरे तू मेरी हिंदी साफ करती रहेगी तो फिर मैं तीसरी बात कब करेगी? अरे तीसरी बात नहीं होती, दूसरी बात होती है। वैसे कौन सी दूसरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? तुम जॉब क्या करती? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। सैलरी कितना? तुम तो ऐसे इंक्वायरी कर रही हो जैसे मेरे साथ शादी करना चाहती हो। देखो मैं पहले क्लियर कर दूं निकाल, मैं शादीशुदा हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू वांट टू स्लीप विद मी? सीमा को उल्लंघन नहीं करनी, हम सिर्फ फोन फ्रेंड्स, समझी? अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो दिल पे ले गई। नवजोत मिल गया सर, और इसके पास पुलकित की कार है। सर मैं गड्डी चोरी नहीं की है, पुलकित से उसकी कार खरीदी है। खरीदी है? वो कार उसके घर से तब गायब हुई जब पुलकित, उसकी बीवी और उसके बच्चे की लाश उसके घर के अंदर पड़ी हुई थी। अभी अगर और झूठ बोला ना तो। सर मेरे को गड्डी दे ट्रांसफर पेपर है, 6 लाख दे के गड्डी खरीदी है, और पुलकित ने अपनी माँ दे नाते चेक बनवाया है। आलो पाजी, ताड़ा 6 लाख का चेक। थैंक्स नवजोत, पर यार गाड़ी ना 5-6 दिन बाद ही मिलेगी तुझे। वो चेक क्लियर हो जाएगा, तू टेंशन ना ले यार। बात वो नहीं है, एक्चुअली जो गाड़ी मैंने बुक कराई है ना, उसकी क्लियरेंस मिलने में 5-6 दिन लगेंगे, तो 4-5 दिन ये गाड़ी मैं यूज़ कर लेता हूँ। और सर उसने बोला कि वो गांव जा रहा है और गड्डी घर के बाहर खड़ी है, ले लेना। और मेरे को भी सारा दिन टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं गड्डी रात को लेने गया। सर मुझे सच में नहीं पता उस रात घर में क्या हुआ था। आजकल लोग अपने फ़ोन में कॉलर आईडी ऐप यूज़ करते हैं, और जब अनसेव्ड नंबर से फ़ोन आता है तो वो उनके कॉलर आईडी पे डिस्प्ले हो जाता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कॉलर आईडी को भी हम उल्लू बना सकते हैं। वो कैसे? मैं अपने फ़ोन में एक नया सिम डालता हूँ, एक नया सिम, अनसेव्ड नंबर, इससे मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तुम्हारे पास वो सेम कॉलर आईडी है ना? देखा, ये कॉलर आईडी भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि इनके पास तुम्हारा डाटा नहीं है। अब इस नंबर को तुम क्राइम ब्रांच गुरुग्राम नाम से सेव कर लो, और जब तुम इसे किसी और कॉलर आईडी के ऊपर कॉल करोगे तो देखते हैं क्या आता है। अब मैं इसी नंबर से आलिया को कॉल करता हूँ। क्या मुझे क्राइम ब्रांच से कॉल आया? देखा, अब इसी टैक्टिक्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, निगार का बोर्डिंग पास बन चुका है। चल निगार, अब तुझे अपने अरविंद से मिलने के लिए सऊदी अरेबिया से गुरुग्राम जाना होगा। सर अकॉर्डिंग टू द पेपर, पुलकित ने अपनी कार नवजोत के नाम ट्रांसफर की है। राठी, इन पेपर्स पे साइन जबरदस्ती भी तो लिए जा सकते हैं। हम इस नवजोत की बात पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। और ये गुलशन भी तो गायब है, शायद उसका नवजोत से कनेक्शन है। सर फिलहाल तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। हालांकि मैंने गुलशन के बारे में भी इंक्वायरी की है सर, मनी लॉन्ड्री का काम करता है।
कुछ दिन पहले अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर भी गया था, लेकिन बेल पे बाहर आ गया। उसका लुकआउट नोटिस जारी किया है सर। सर नवजोत ने हमें बताया था कि पुलकित ने एक नई कार बुक की थी, तो क्रॉस चेक करने के लिए मैंने पुलकित के बैंक डिटेल चेक किए, तो पता चला कि उसके अकाउंट में सिर्फ 217 रुपए और उसने कोई नई कार भी बुक नहीं की थी। हाँ सर, शायद उसके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। और साइबर सेल के पास जो हमने उनके मोबाइल भेजे थे, तो पुलकित के मोबाइल में कुछ एनक्रिप्टेड मैसेजेस मिले। मैं कम इन सर? यस सोडा, प्लीज कम इन सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या अपडेट? सर पुनीत गोयल को लोन्स के टेम्पटेशंस में फंसाया गया। फ्रॉडस्टर्स की पूरी फौज लगी उसके पीछे। ये फ्रॉडस्टर्स है कहाँ से? क्या जमतारा से? नो सर, आजकल इनका नया ठिकाना है रेवात। सर पुलकित के फ़ोन में जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस थे उनका सोर्स भी रेवाती है। और सर पुलकित को ये हाइब्रिड लोन के मैसेज के थ्रू फंसाया गया। सर हाइब्रिड लोन में होता क्या है कि जो लेंडर है वो बोरोवर को एक स्पेसिफिक अमाउंट की क्रेडिट लाइन देता है और बोरोवर उस क्रेडिट लाइन में अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे यूज़ कर लेता है ताकि वो EMI की बजाय सिर्फ लोन के अमाउंट का इंटरेस्ट पे कर सके। और फिर 6 महीने बाद लोन अमाउंट को फुली पे करके लोन फोरक्लोज हो जाता है। लेकिन सर पुलकित को जो हाइब्रिड लोन का मैसेज दिया गया था वो फेक था। ये देखिए सर, इस तरह के हाइब्रिड लोन मॉडल पुलकित जैसे बिजनेसमैन को ज़्यादा सूट करते हैं। लेकिन मैसेज के लिंक पे क्लिक करते ही वो फंस गया। उसने टेम्पटेशन में अपना पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट सब उन चीटर्स की क्रिएट की गई फेक साइट पे अपलोड कर दिया। सर लोन तो उसको मिला नहीं, उल्टा उन फ्रॉडस्टर्स को उसके फ़ोन का एक्सेस मिल गया। बाद में पुलकित के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उन्होंने उसी के नाम के 4 बैंक अकाउंट्स खोले और सर इसका एक्सेस सिर्फ उन क्रिमिनल्स के पास में था। लेकिन पुलकित के ओरिजिनल बैंक अकाउंट का पैसा गायब कैसे हुआ? सर वो पैसे गायब नहीं हुए थे, वो उन्हीं 4 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गए जो उन फ्रॉडस्टर्स ने खुलवाए थे। लेकिन कैसे? कहना मुश्किल है सर, इन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना भी मुश्किल है। पर सर हमने पुलकित के फ़ोन के डिलीटेड डेटा को रिट्रीव किया है और सर पुलकित के CDR में हमें 5 कॉन्टैक्ट्स मिले हैं जो इन फ्रॉडस्टर्स के ही होंगे। इनका रीजन भी रेवाती है सर, देखिए। तो क्या रेवात रीजन में रेड करके इन फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा जा सकता है? सर हर स्टेट की पुलिस कई बार रेड कर चुकी है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। पुलकित के नाम से 4 बैंक अकाउंट खुले गए थे, उनके जरिए कोई लीड? सर वो अकाउंट सब खाली हो चुके हैं, ऑपरेशनल भी नहीं है। हाँ सर, पर एक ग्रुप है जो कंटिन्यूसली फेक अकाउंट्स बना रहा है और बाद में इन बैंक अकाउंट्स की नीलामी की जाती है। व्हाट? बैंक अकाउंट की नीलामी? सारे भाई के पास है ना 25 नाम से 106 बैंक अकाउंट है। पहले 25 अकाउंट की नीलामी का बेसिक प्राइस है 1 लाख। लगा बोली 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और कोई 5 लाख। वाह, और 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3। तो ये 25 अकाउंट हुए खुर्शीद के। भाई इसमें पासबुक, क्रेडिट कार्ड और यो चेक बुक और इसमें बैंक अकाउंट से लिंक रजिस्टर मोबाइल नंबर फेक की सिम के साथ। तो ये लोग इन बैंक अकाउंट्स में फ्रॉड से बनाया हुआ पैसा जमा करके उस पैसे को इधर से उधर घुमाते हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम मर्डर केस समझ रहे थे वो दरअसल सुसाइड हो सकता है कि फैमिली ने फाइनेंशियल फ्रॉड के चलते सुसाइड किया। राठी, भले ही पुलकित के साथ फ्रॉड हुआ था लेकिन उसका अंबाला में जो घर है वो 80 लाख के ऊपर का है और गांव में उसकी लाखों की जमीन है। फ्रॉड हुआ था पर ये पुलकित कंगाल तो नहीं हुआ था ना। और ये गुलशन, ये भी तो गायब है। 25 नए बैंक अकाउंट आए हैं हमारे पास और आज का टारगेट पूरा करके ही आना। और जमाल, इनके खाने पीने का ध्यान रखना। हो जाएगा। नमस्ते। निगार तुम इंडिया आ रही हो? कर दिया ना हराम।
अरे हराम नहीं, हैरान। आज रात को ही बोर्ड कर रही हो? कल की प्रभात आपके साथ। मजा आएगा। फोन फ्रेंड होंगे जब आमने सामने। सीमा उल्लंघन हो गई तो? नो शरारत। सी यू टुमारो। बाय। डन सर। अब आलिया और अरविंद के रिकॉर्डेड कॉल से अरविंद की वॉइस सैंपल कलेक्ट करके मैंने एआई टेक्नोलॉजी से वॉइस कोडिंग की तैयारी कर ली है। अब टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर के जरिए अब जो भी टाइप करेंगे वो अरविंद के आवाज में सुनाई देगा। अच्छा ये टाइप करो, रीमा मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अब सुनो। रीमा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। क्या मैच कर रही है अरविंद की आवाज़? हाँ सर, 100%। पिछले 1 साल में रेवात रीजन से हुए फोन कॉल से तकरीबन 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। सर जब से मेरे भतीजे ने मेरे मोबाइल में गेम खेलना शुरू किया है ना, तब से मुझे फेक कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं मेरे फ़ोन में। ये काफ़ी कॉमन है। साइबर टीम के पास ऐसे फेक नंबर्स की बहुत बड़ी लिस्ट है। उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इन कॉलर्स की फ़ोन लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। शायद ये लोग ट्रैवल करते हुए बात करते हैं। इनकी फ़ोन लोकेशन रेवात रीजन से पंजाब बॉर्डर की तरफ मूव करती है और फिर घूम फिर के रेवात रीजन में आ जाती है। मतलब फ्रॉड ऑन द रन। यस, एक चांस ले सकते हैं। ये लोग अगर ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो किसी न किसी ढाबे पे खाना खाने के लिए एक साथ रुकते होंगे। रेवात के आसपास जितने भी ढाबे हैं सब पे नजर रखो और टीम को बोलो कुछ भी सस्पिशियस लगे तो तुरंत इन्फॉर्म करें। यस सर। रणदीप तुम रुको। तुमने अभी कहा कि तुम्हारे फोन पे कुछ फेक मैसेज आते हैं, वो मैसेज दिखाना जरा। सर इस फोन में तुम्हारी जितनी भी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर करो और इस मैसेज लिंक पे क्लिक करो। नाश्ता रेडी है जी? नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूँगा। यस निगार, आ गई तुम इंडिया? अरविंद, एयरपोर्ट के बाहर मेरा सामान और पर्स चोरी हो गई। क्या? अब मैं होटल में चेक इन नहीं कर सकती। तुम अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हारे घर आ जाती। मरवाओगी क्या? मेरी बीवी घर पे है। परंतु मैं किधर जाऊँ? तुम्हारे अलावा मैं इंडिया में किसी को नहीं जानता। I'm sorry निगार, पर मैं तुम्हें अपने घर नहीं बुला सकता। अरे चमन, तुम्हें कहा मैं ऑफिस आके बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ऑफिस आके बात कर रहा हूँ। रखो, मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूंगा। चालीस थाली पैक कर दो। चलो चलो जल्दी चलो, बैग का पीछा करो। अरे रोको 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 रोको। पॉसिबल है ये खाना उन स्कैम करने वाले लोगों के लिए हो। तुम अपनी नज़र गड़ा के रखो, हो सकता है कि वो दोबारा आए। सर जैसा आपने कहा था सर, मैंने उस लोन वाले मैसेज लिंक ओपन करके सर खुद को डायमंड मर्चेंट बता के सर उनकी वेबसाइट पे अपनी सारी फर्जी डिटेल्स डाली। सर उसके थोड़ी देर बाद मेरे सोशल मीडिया पर सर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। देखो, एक्सेप्ट करो उसको। हेलो अरविंद शरण जी। निगार नाम की एक सऊदी अरेबिया की लड़की ने तेरे नाम पे कंप्लेंट कराई है। तने फ्रेंडशिप के चक्कर में इसे इंडिया बुला लिया और जिस लड़के को तने पिक करने भेजा वो इसका सामान लेके भाग लिया। नहीं सर। चुप। अब विदेशी मेहमानों के साथ ये धोखाधड़ी करोगे तुम लोग? सर वो मेरी दोस्त है, वो मैं उसकी एयरपोर्ट पे हेल्प नहीं कर पाया, इसलिए वो गुस्से में कुछ भी बोल रही। सर अरे एड्रेस बोल अपना, तेरे घर आता हूँ उसको लेकर के। नहीं सर, मैं एड्रेस नहीं दिया तो हम निकलवा भी सकते हैं। और ये बोल रही है कि पूरे 5 लाख का सामान चोरी हुआ है और तूने शादीशुदा होकर इसको चीटिंग करी है।
सर मैं भी आपकी तरह गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अरे FIR लिखी जा चुकी है और लड़की ना मानी तो ये जुगाड़ 10 लाख का पड़ेगा। हेलो रीमा, अरविंद बोल रहा हूँ। ये किस नंबर से कॉल कर रहे हो? मेरी कार से एक बाइकर टकरा गया, मेरा फोन भी डैमेज हो गया। मैंने एक आदमी का फ़ोन मांग के तुम्हें कॉल किया है और इंजर्ड आदमी को मैंने हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है। बस उसके इलाज के लिए मुझे 50,000 चाहिए। तुम मुझे 50,000 ट्रांसफर कर दो। हाँ हाँ, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ तुम्हारे अकाउंट में। मेरे अकाउंट में मत डालो। मेरा फ़ोन तो डैमेज हो चुका है ना, और नेट बैंकिंग भी नहीं कर सकता मैं। तो पैसा कहाँ भेजूँ? जिस आदमी के फोन से कॉल कर रहा हूँ उसका UPI ID लिखो। हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ, HDKT@87962850,975। हाँ हाँ, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। हाँ। पकड़ो इन्हें, पकड़ो। मिले। भाग गए साले। सर वो लोग तो भाग गए, लेकिन उनकी बस और ये सामान जब्त कर लिया है। वहां से रिवात भागे होंगे, पता करो बस किसके नाम है। और उड़ा, यस सर। ये जो सामान जब्त हुआ है, क्या इनसे उनका कोई क्लू मिल सकता है? काफ़ी मटेरियल्स हैं सर। बहुत शातिर हैं ये लोग। बस के RTO पेपर्स भी फेक ID पे बनवा लिए। सर इन प्रोसेस के पास पुलकित के फ़ोन का एक्सेस था। उन्होंने उसकी बेटी और बीवी की फ़ोटो को न्यूड मॉर्फ करके शायद उसे ब्लैकमेल किया होगा। देखिए सर, रोज़ अलग अलग टेक्निक से फ्रॉड कर रहे हैं। अभी गुरुग्राम के अरविंद शरण नाम के आदमी के साथ बड़े अजीब ढंग से फ्रॉड हुआ, जहाँ पे एक लड़की ने पहले निगार नाम से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और एट द एंड उसे ब्लैकमेल करके उससे 10 लाख रुपए वसूल कर लिए। ये जुगाड़ 10 लाख का पड़ेगा। और सर अरविंद शरण की बीवी के साथ भी 50,000 रुपए का वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड हुआ है। वॉइस क्लोनिंग? सर वॉइस क्लोनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से होता है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैंक वीडियोस बनाने के काम आता है। जैसे कि जो नोन एक्टर्स हैं जिनके वॉइस सैंपल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, उनकी आवाज़ को टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं वो एज अ स्पीच हमको सुनाई देता है। लेकिन वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड में ये लोग टारगेटेड विक्टिम्स को पहले फ़ोन करते हैं और उसकी जो कॉल होती है वो पूरी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उस कॉल के जरिए उनकी आवाज़ को क्लोन करके वो उनके रिलेटिव्स को कॉल करके उन्हें चीट करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। सर इनके क्राइम करने का तरीका डे बाय डे एडवांस होता जा रहा है। सर इस लड़की ने चैटिंग के दौरान मुझे झांसा दिया कि इसके पास कुछ रब स्टोन्स डायमंड्स हैं जिन्हें बेचना चाहती है। सर ये तो वही लड़की है जिसने अरविंद शरण को चीट किया था। Are you sure? यस सर, आई एम श्योर। मतलब हमारा हंच बिल्कुल सही जा रहा है। रणदीप एक काम करो, तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम वो रफ डायमंड खरीदने में इंटरेस्टेड हो। आलिया और उन लड़कों की गिरफ्तारी के बाद हमने रेवात में कई जगह छापेमारी की, लेकिन मास्टरमाइंड खुर्शीद और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले कई बड़े क्रिमिनल्स
आज भी फरार है, लेकिन हमने गुलशन को गिरफ्तार किया। उसने पैसों के लेन देन के झगड़े में हंसिका का यौन उत्पीड़न किया था, जो कि हंसिका की आत्महत्या का मुख्य कारण था। अपनी इंक्वायरी में हमें यह भी पता चला कि केक में मिला वो पेस्टिसाइड पुलकित ने रोहतक के एक स्टोर से खरीदा था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने फ्रॉडस्टर्स की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या की होगी। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकती। आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड की ऐसी कई घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं, इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सतर्क रहें और ऐसे फ्रॉडस्टर्स के झांसे। विनोद, मुझे नहीं लगता कि हमें बच्चों का स्कूल चेंज करना चाहिए। बात समझने की कोशिश करो शिफाली, उनके स्कूल में एक बच्ची का रेप हुआ है। हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में कैसे भेज सकते हैं जहाँ रिसेंटली ऐसा क्राइम हुआ? विनोद, मैं मानती हूँ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ क्राइम हो हम ऐसे स्कूल, संस्था और शहरों पे कलंकित का टैग लगा दें। और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सोसाइटी के अंदर ये विश्वास पैदा करूँ कि जो एक बार गलत हुआ है वो दोबारा कभी ना हो। विनोद, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। सर, मुझे एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करानी है। किसकी मिसिंग कंप्लेंट है? मेरे पति की। कपिल कौन? प्लीज उनका पता कीजिए। आप लोग घबराइए मत, बैठ जाइए। लीजिए, आप पानी पी लीजिए। अब आराम से बताइए क्या हुआ है। मेरे पापा मिसिंग है। 5 दिन पहले 4 मार्च को जब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर जयपुर निकल रहे थे, तभी हमने पापा को लास्ट टाइम देखा था। कपिल, मेरी माँ मुझे फिर ताना मारेंगी कि मैं जवाई जी को साथ नहीं लाई। आप भी चलो ना हमारे साथ। अनीता, कितनी बार बोलूं, मेरा स्केड्यूल टाइट है, जरा सी भी फुर्सत नहीं है। घर पर हमेशा गेम्स खेलते रहते हो और फुर्सत नहीं है। क्योंकि गेम खेलने से मेरा माइंड अच्छे से काम करता है। तुम्हें पता है, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ना ऐसे ही माइंड गेम खेल खेल के बड़ी बड़ी सक्सेस हासिल की है। लेकिन पापा, आपकी वजह से मैं लाइफ में जरूर पीछे छूट जाऊंगा। ऐसा मैंने क्या कर दिया शाश्वत? मैंने बोला था मुझे टीकेएस इंस्टीट्यूट से एमबीए करना है, और आप है कि मुझे एडमिशन फीस ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा किसी मामूली इंस्टीट्यूट से पढ़े। मामूली इंस्टीट्यूट दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है। हाँ, लेकिन वर्ल्ड का नंबर 1 तो नहीं है ना। मैं तुझे फॉरेन इंस्टीट्यूट में भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। बस तू 6 महीने रुक जा, फिर सीधा यूके जाना पढ़ने। सच में? हाँ। यूके बाद में जाना, पहले जयपुर चल शाश्वत। चल, ट्रेन का टाइम हो रहा है। चल चल जल्दी कर। मैंने आपका सारा खाना फ्रीजर में रख दिया, माइक्रोवेव करके खा ले। हमारे पीछे ध्यान से रहना, फिजूल में किसी से कोई झगड़ा मत मोल लेना। यार, मैं तुम दोनों को इस भाड़ी के टैक्सी में जाते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। अगर अपनी गाड़ी चोरी ना हुई होती ना तो। अरे, होने को कौन टाल सकता है? जो होना था हो गया। तुम अपना मन छोटा मत करो। मेरा मन बहुत विशाल है। तुम एक बार जयपुर से आ जाओ, देखना ब्रांड न्यू गाड़ी में तुम दोनों को स्टेशन से लेने आऊंगा। ठीक है। ध्यान से जाना बेटा, जाके फोन करना। उसके बाद पापा से डेली एक आध बार बात हो जाती थी। लास्ट टाइम उनसे बात तब हुई जब हम जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे। एक सेकंड, पापा को फोन। हाँ पापा। कहाँ पहुंचे शाश्वत? ऑन द वे ही हैं, ऑलमोस्ट 15 मिनट में जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ पिकअप करने तुम्हें दिल्ली कैंट। ओके पापा। तब से पापा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं इतनी देर में पापा कहाँ खो गए। ना तो वो घर पर मिले, ना वो ऑफिस गए। क्या करते हैं कपिल कौन जी? हमारी ट्रैवल एजेंसी है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कपिल जी किसी काम से कहीं चले गए हो और। ऐसा नहीं हो सकता। अगर पापा को कुछ अर्जेंट काम होता तो वो हमें जरूर बताते हैं। आपने बताया कपिल जी की कार चोरी हुई थी, ये कब की बात है? हमारे जयपुर जाने से 7 दिन पहले कार चोरी हुई थी। कहीं इस बात की वजह से कपिल के साथ कुछ। किस बात की वजह से? कपिल, तेरे को मैंने कई बार मना किया है यहाँ गाड़ी पार्क मत करेगा। तू रोज रोज गाड़ी यही लगाता है। भाभी देखो इसको, हटाओ इसको गाड़ी को यहाँ से। सक्सेना, तेरे पास तो गाड़ी है नहीं, मेरी गाड़ी देख के क्यों मिर्ची लगती है भाई तेरे? मतलब मेरी पार्किंग में खड़े होके मेरी उतार रहा है, अपनी गाड़ी को हटा ले, नहीं तो इसे गाड़ी के शीशे तोड़ दूंगा मैं। तू तोड़ेगा शीशे? मैं तोड़ूंगा। तू हाथ तोड़ेगा गाड़ी फिर जब हमारी कार चोरी हुई तो कपिल को सक्सेना पर ही शक हुआ था। तब आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? हाँ, पापा ने की थी मायापुरी पुलिस थाने में। पापा की कार उनके ऑफिस के बाहर से चोरी हुई थी मायापुरी में।
मैडम, हमें लग रहा है कि हमारे पीछे से कपिल को अकेला देख के सक्सेना ने उनके साथ कुछ किया ना हो। कैसा लगा कपिल साहब? मन्ना मजा आ गया। फौलादी हाथ है यार तेरा। ये तो छोटे मोटे सेवक का हाथ है, और आप जैसे दाता आदमी का हाथ किसी के सर पे पड़ जाए तो उसकी तो निकल पड़ती है साहब। ये तेल लगाते लगाते मक्खन लगाने लगे हैं? अरे नहीं साहब, बात ऐसी है कि मेरा बेटा पढ़ने में थोड़ा फिसड्डी है। सोच रहा हूँ उसको किसी काम वाम पे लगवा दूं, और कुछ लगेगा तो मैं लगा दूंगा साहब। देख मन्ना, गरम खून को पहले मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। अगर अभी उस पर पैसे लगाएगा ना तो कोई गारंटी नहीं कि काम चलेगा। मैं उसकी नौकरी एक एक्सपोर्ट कंपनी में लगवाता हूँ, वहां थोड़े दिन काम करेगा तो अकल आएगी उसे, है कि नहीं? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। मुन्ना, अगर तेरे पास पैसे हैं तो स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लगाता? अरे साहब, मुझ जैसे अनपढ़ आदमी को इसकी क्या समझ? अरे मैं हूं ना। देख, दिमाग चलाने से इंसान बड़ा बनता है। एक बार दिमाग चलने लगेगा ना तो ये सेवक दाता इनके हाथ की कोई जरूरत नहीं है। अब देख यार, हम लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ बड़ा करके जाएंगे तो दुनिया याद रखेगी। सक्सेना जी, आपके पड़ोसी कपिल जी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है, उसी के बारे में बात करनी। कपिल की बीवी और बेटा दोनों झूठ बोल रहे मैडम। मानता हूँ मेरा उससे झगड़ा हुआ था, तो क्या मैं उसकी गाड़ी गायब कर दूंगा? गायब तो अब कपिल जी भी हो गए हैं, कहाँ है वो? मैडम, उसकी बीवी से पूछिए, उसके बच्चे से पूछिए। मुझे तो लग रहा है ये कुछ किया करा सभी नहीं कहा है, वो फंसा मुझे रहे। कहना क्या चाहते हैं आप? मैडम, कपिल को 5-6 दिन पहले देखा था मैंने, और कई दिनों से तो उनके घर में ताला लटका हुआ है। मुझे लगा कपिल और उसकी फैमिली घूमने गए होंगे, और कल इसकी बीवी और बच्चे आते हैं और कहते गायब हो गया। ये पक्का जी इन दोनों ने गायब किया होगा उसका। अच्छा ये बात बताओ, कपिल ऑफिस कब से नहीं आ रहा? सर वो 6-7 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे। 6-7 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा? जी साहब, शायद स्टेफी मैम को कुछ मालूम हो। स्टेफी? ये स्टेफी कौन है? साहब वो कपिल सर की सेक्रेटरी है। हाय स्टेफी, कैसी हो? मैंने ना तुझे अपना हालचाल बताने के लिए फोन नहीं किया है, कपिल के बारे में जानने के लिए फोन किया है। क्या किया है उसका? कंफर्म किया है 4 मार्च से 8 मार्च तक तुम लोगों के फ्लैट में ताला लगा हुआ था। वहां कपिल जी को किसी ने नहीं देखा, और कपिल जी 4 मार्च से ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम स्टेफी को जानते हो? हाँ, वो पापा के ऑफिस में काम करती है। जब पापा रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचे तो मैंने सबसे पहले स्टेफी को ही फोन किया था। उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि पापा 4 मार्च से ऑफिस नहीं गए। स्टेफी खुद 4 मार्च से ऑफिस नहीं जा रही। क्या स्टेफी का कपिल जी से कोई इशू था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हेलो मैडम, मैंने मायापुरी पुलिस स्टेशन से पता किया, कपिल ने वहां कार चोरी होने की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की थी। कपिल के फोन की लोकेशंस निकली? मैडम, कपिल का फोन 8 मार्च को द्वारका में बंद हुआ था, लेकिन 4 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच उसका फोन लगातार पहाड़गंज में एक्टिव था, और उसी दौरान स्टेफी का फोन भी वहीं पर एक्टिव था।
ये तो गेस्ट हाउसेस एंड होटल्स के हब है। मैं पहाड़गंज ही जा रहा हूँ, पता करता हूँ कपिल वहां क्या कर रहा था, पता करके इन्फॉर्म करता हूँ आपको। ओके। बस बस रोक दीजिए। लॉक ही रहने दो स्टेफी, तुम्हें हमारे साथ चलना है। 4 मार्च की शाम से 8 मार्च की सुबह तक तुम और कपिल इसी होटल में थे। कहाँ है कपिल? मुझे नहीं मालूम, मैं उनसे लास्ट टाइम 8 मार्च को ही मिली थी। कब से चल रहे तुम दोनों का अफेयर? पिछले 2 साल से। ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। इंसान सीधे रास्ते पे चलने की तो कोशिश करता है, पर लाइफ उसको ऐसे मोड़ पर ले आती है कि सब कुछ बिखर जाता है। अगर ये अशोक मेरी लाइफ में नहीं आया होता ना, तो ये सब नौबत ही नहीं आती। स्टेफी बहुत अकेली पड़ गई। समझ गया अशोक, तू अपने दोस्त की बेटी की हेल्प करना चाहता है, लेकिन अशोक काम काम होता है और एहसान एहसान। मुझे भी किसी का एहसान नहीं चाहिए सर। अगर आपको लगता है कि मैं इस ऑफिस में काम करने के लायक हूं, सिर्फ तभी जॉब दीजिएगा। काम तो इंसान करते करते सीख ही जाता है, लेकिन खुददारी ऐसे नहीं आती। मुझे तुम्हारी खुददारी पसंद आई, काम भी पसंद आई जाएगा। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सर। कपिल सिर्फ इंसानों को परखना ही नहीं जानते, बल्कि उनकी कद्र करना भी जानते हैं। और जो लोग उन्हें पसंद आ जाते हैं ना, वो उन्हें कभी भटकने नहीं देते। अशोक की रग रग से वाकिफ हूं मैं तो पहले ही समझ गया था वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है। अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ सकता वो। बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है उसकी बीवी। अगर उसकी बीवी को तुम्हारे और अशोक के अफेयर के बारे में पता चल जाता ना, तो तुम दोनों की लाश नाले में मिलती। जानती हूँ मैं सर, पर फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। पता है, एक बार वरुण देव ने युधिष्ठिर से एक सवाल पूछा कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। तो युधिष्ठिर बोले, इस दुनिया में सबसे ज्यादा हैरान ये करता है कि इंसान जानता है कि उसके लिए गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए बार बार गलत ही करता रहता है। कपिल को भी इस बात का गिल्ट है कि वो मेरे करीब आकर अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं, और मेरी मजबूरी ये है कि मुझे आज तक कपिल जैसा इंसान मिला ही नहीं। हो गया, बहुत ज्ञान बांट लिया। अब क्लियरली बता, कहाँ है कपिल? मुझे नहीं मालूम मैम, पर मुझे अशोक पे डाउट है, क्योंकि हमारी नजदीकी से बौखला गया था। अशोक काफी गुस्सैल किस्म का आदमी है, कुछ भी कर सकता है। कहाँ है तू? काम हो गया? जी, अशोक खत्री का घर है ये? जी। आप कौन? मैं पुष्पा, अशोक मेरे पति हैं। अशोक जी को बुलाइए। वो ऑफिस में। वहीं से ही आ रहे हैं हम, लेकिन वो 4 बजे ऑफिस से निकल गए थे और अब फोन भी बंद आ रहा है। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम, पर हुआ क्या है? ये सब क्या हो रहा है? बेटा तुम अंदर जाओ। देखिए, अशोक का दोस्त कपिल गायब है और अब लगता है अशोक कपिल को जानती है। हाँ, तो ये भी जानती होंगी कि अशोक ने कपिल को क्यों गायब करवाया है।
आप ऐसे कैसे मेरे पति पे आरोप लगा सकती है? ऐसे कैसे नहीं है मैडम। स्टेफी को जानती है आप? मैं किसी स्टेफी को नहीं जानती। तो ये तो जानती होंगी, अशोक कहाँ जाके छुपा है। देखिए, एक बेटी की माँ है, क्यों आफत मोल ले रही है? मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूंगी। अभी आप जा सकती हैं। क्या कटा हुआ पैर? दौलतपुर इलाके में कटे हुए मान्य अंग मिले हैं। आप देख सकते हैं क्राइम सीन का नजारा दिल दहला देने वाला है। पुलिस भी आ चुकी है, देखते हैं अब इनके हाथों में क्या लगता है। चलिए हमारे साथ। हट जाइए। किसी के कटे हुए हाथ और पैर हैं। और जगह भी ढूंढ लो, कुछ और मिल गया तो। तुम लोग इधर उधर देखो, वहां देखो, वहां सर्च करो। सोलंकी जी, वो देखिए, वो क्या है? ऊपर लेके आइए। सर, ये तो अशोक है। भाई जरा बैग हटाना, बैठते हैं। बहुत भारी है, कोई बम बम तो नहीं है? बम नहीं है, लाश है। आप मेरे पति पे इल्जाम लगा रही थी, अभी भी यही बोलेंगे आप? कोई जवाब है आपके पास? किसने मारा मेरे पति को? किसने मारा? ये क्या हो रहा है शाश्वत? अब अशोक? हेलो, कहाँ है तू? कपिल की तलाश में हम अशोक को ढूंढ रहे थे और यहाँ तो अशोक का ही मर्डर हो गया और कपिल अभी तक गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कपिल ने अशोक का मर्डर किया हो? और मर्डर के बाद लाश के इतने टुकड़े के अभी तक सारे बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले। इतनी नफरत तो कोई गहरा दुश्मन ही निकाल सकता है। मैडम, कपिल की कार का पता चल गया। कहाँ मिली कार? मैं कपिल का कार नंबर ट्रेस कर रही थी तो पता चला कि उसकी कार चोरी नहीं हुई थी, बल्कि बैंक वाले उसकी कार उठा के लेके गए थे। पिछले 8 महीने से कपिल के कार लोन की EMI बाउंस हो रही थी। कपिल तो सबको ये कह रहा था कि उसके पास बहुत पैसे हैं। कपिल को जानने वाले लोग भी यही बता रहे थे कि कपिल बहुत शेखी बगाड़ता है। कपिल की फैमिली अशोक को लेके क्या बोल रही है? कपिल की फैमिली वाले तो अशोक को उतना पक्का दोस्त भी नहीं बता रहे जितना कि स्टेफी बता रही थी। पर मैडम, कपिल के बेटे शाश्वत ने बताया कि कपिल और अशोक एक ही सैलून में जाते थे, वहीं पे उन दोनों की दोस्ती भी हुई थी। आराम से मुन्ना, इतना रगड़ेगा तो अशोक वृक्ष झड़ के टकला हो जाएगा। अरे हाँ कपिल मुनि, तुम तो चने के झाड़ पे चढ़ाकर टकले के सर पे भी बाल उगा सकते हो। अरे भाई, तेरे कमीनेपन से तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। मैं कमीना? पर तू जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के लोगों को ठगता है उसका क्या? मुन्ना को भी तो चिपकाई है तूने अपनी वो इंश्योरेंस पॉलिसी।
अगर स्टॉक मार्केट में ये पैसे डालता ना तो दुगने हो जाते अभी तक। मतलब ये स्टेफी के अलावा ये दोनों कपिल और अशोक में एक और कॉमन लिंक है, ये सैलून वाला। कहाँ है वो सैलून? मैडम वो सैलून तो 1-1.5 महीने पहले ही बंद हो गया था और उस सैलून का मालिक मुन्ना ये सब बंद करके अपने गांव बिहार चला गया। कपिल भाई, आपके कहने पे मैंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और सारा का सारा पैसा डूब गया। अब तो दुकान और घर की ईएमआई तक नहीं भरी जा रही। अरे यार शांत हो जा मुन्ना, पेशेंस रख, ये शेयर फिर से उठेगा। कपिल की प्रेडिक्शन है ये। अरे फाड़ में गई तुम्हारी प्रेडिक्शन, जब देखो जब लंबी लंबी छोड़ते रहते हो, और ये बात मैं भूलूंगा नहीं। कहीं ये मुन्ना बिहार में बैठ के ये सब कांड तो नहीं करवा रहा है? पता करो एग्जैक्टली कहाँ है वो आजकल। ओके मैडम। मैडम, महिपालपुर में लाश के और भी टुकड़े मिले हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एक के बाद एक ह्यूमन बॉडी पार्ट मिलने की खबर आ रही है। आखिर वो कौन है जो लोगों के ऐसे टुकड़े करके उन्हें फेंक रहा है? हमने दोनों एरिया में मिले बॉडी पार्ट्स का एग्जामिन किया। इनमें हेड सिर्फ एक ही मिला, लेकिन ये बॉडी पार्ट्स 2 आदमियों से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट लॉट जो धोला कुआं से आया था वो सिर्फ एक ही आदमी का था, उसके भी बॉडी पार्ट्स पूरे नहीं है। और दूसरा लॉट जो महिपालपुर से आया है वो दूसरे आदमी के बॉडी पार्ट्स है। धौला कुआं से अशोक का कटा हुआ सर मिला था, तो महिपालपुर से जो बॉडी पार्ट्स मिले वो किसके होंगे? उसकी एज का कोई अंदाजा दे सकते हैं आप? ये बता पाना अभी मुश्किल है, लेकिन ये दोनों ही बॉडी पार्ट्स पूरे नहीं है। हो सकता है बाकी बॉडी पार्ट्स कहीं और डिस्पोज किए गए हों। कहीं से कोई न्यूज तो नहीं आई है? ये हो सकता है कि क्रिमिनल ने बाकी के बॉडी पार्ट्स दिल्ली के बाहर कहीं डिस्पोज किए। कौन? गैस वाला सर वो सोसाइटी ने है ना सभी फ्लैट में गैस पाइप डलवाने का बोला है, तो आपका फ्लैट का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा मेरे को। अभी मैं नहा रहा हूँ, तुम कल आना। नहीं सर, मेरे को आज ही काम खत्म करने का ऑर्डर मिला है। आप चाहे तो सेक्रेटरी से बात कर लीजिए। नहीं, रुक। ओके सर। हो गया सर। ये मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? क्या हुआ सर? वो वॉशरूम में पानी नहीं है, तो वो सोसाइटी वाला वॉशरूम यूज करना। ठीक है सर, मेरे को 5 मिनट दीजिए आप। मैं ड्रिल मशीन नीचे भूल के आ गया, उधर दीवार में होल करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना मैं बच्चों से बात करूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारे बच्चे उस स्कूल में नहीं जाएंगे जहां रिसेंटली इतना बड़ा हादसा हुआ है। विनोद तुम मेरी हेलो मैडम अशोक के फोन की लास्ट लोकेशन द्वारका की थी और उसका फोन 10 मार्च को द्वारका में ही बंद हुआ था। कपिल का फोन 8 मार्च को द्वारका में ही बंद हुआ और लाश के टुकड़े धौला कुआं और महिपालपुर में मिले थे। पता करो क्या इन दोनों का द्वारका में कहीं आना जाना था?
उस एरिया में अच्छे से इंक्वायरी करो। एक और कॉमन कनेक्शन मिला है दोनों की कॉल रिकॉर्ड में से। अशोक ने जो लास्ट कॉल किया था किसी बंटी कोशी को किया था, और कपिल के सीडीआर में भी किसी बंटी कोशी का नंबर मिला है। कौन है ये बंटी कौशिक? बंटी। जी सर। एक बार बाहर आना। हाँ मैडम, वो उस दिन अशोक सर ने मुझे फोन किया था। कहाँ है तू? क्यों फोन किया था? रूटीन रिपोर्टिंग। क्या रिपोर्ट करते थे? रोज की प्रोग्रेशन रिपोर्ट की थी मैम। कपिल को भी फोन करते थे? उसको भी रिपोर्ट करते थे? कपिल? कपिल को नहीं जानते हो तुम? नहीं, वो कपिल कौल या कपिल सिंह, वो अशोक सर के कपिल नाम से 2 क्लाइंट थे। कपिल कौल जो अशोक खत्री का दोस्त है, और अशोक के मर्डर के कुछ दिन पहले से वो गायब है। हाँ कपिल कौल। हाँ मैडम, वो मैं अशोक सर की इंस्ट्रक्शंस कपिल कौल जी को पास किया करता था। कैसे इंस्ट्रक्शंस? मैम वो अशोक सर ने बताने को मना किया है, लेकिन आपको तो बताना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स, बोलो। वो ये मैडम अशोक सर का अनऑफिशियल काम था। वो कपिल सर की ट्रेवल एजेंसी में फंडिंग करके उसके 50% के पार्टनर बन रहे थे, लेकिन फंडिंग के अगले दिन ही कपिल सर मिसिंग हो गए। अशोक सर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्हें लगा कपिल सर उनके पैसे लेके भाग गए। एक सेकेंड, उन दोनों के बीच तो स्टेफी नाम की एक लड़की को लेकर झगड़ा चल रहा था, और तुम बोल रहे हो कि अशोक कपिल की कंपनी में फंड डाल रहा था, और फंडिंग की भी थी, तो कपिल की कंपनी अकाउंट में पैसा तो होना चाहिए था, लेकिन उसके अकाउंट में तो इतना भी पैसा नहीं है कि उसके कार लोन के ईएमआई पास हो जाए। मैडम अकाउंट के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, पर हाँ मेरे सामने अशोक सर ने कपिल सर को बहुत सा कैश दिया था। और हाँ, उस वक्त कपिल सर की मैनेजर स्टेफी भी थी वहां। तुमको क्या लगता है किसने मर्डर किया होगा? भाभी जी, अरे तुम तो कपिल से भी ज्यादा तैराक निकली। अरे उससे तंग आ गई थी तो मैं ही मिला था तुम्हें फंसाने के लिए। सक्सेना, बकवास बंद कर अपनी, और आगे से ये सब बकवास मेरे साथ मत करना। बोल कि तू किसी नहीं दिख रही। क्या हुआ है? मैडम इस बिल्डिंग की सीवरेज की सफाई में किसी की उंगलियां मिली, और ये वही जगह है यहाँ पे अशोक का फोन लास्ट 9 मार्च को एक्टिव था। इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी कौन है? जी मैम, मैं इधर आइए। जी बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैम तो बिल्डिंग में रहने वाले ड्रेनेज में चौकिन की शिकायत कर रहे थे, तो सफाई कराई और ये निकला। अच्छा ये देखिए तो, इनको कभी देखा है? इनको और इनको? नहीं मैम। देखिए कोई ये बॉडी पार्ट्स ऐसे ही सीवर में लाके तो डालेगा नहीं, किसी ने अपने ही फ्लैट से फ्लश किया होगा। यादव, सोलंकी, इस बिल्डिंग के हर रेसिडेंट से पूछताछ करते हैं। हाँ, कहाँ जाना है? अरे उनसे बात करना बहुत जरूरी है। यहाँ से लेफ्ट होके सीधा निकल जाओ। कौन था ये? वो प्लम्बर था मैडम, गलत बिल्डिंग में आ गया था। विजिटर रजिस्टर दिखाओ। हाँ। दस मार्च को एसके नाम की एंट्री हुई है, पूरा नाम नहीं लिखा है। सॉरी मैडम, ध्यान नहीं दिया। रात को 1 बजे इसकी एंट्री हुई है, और ये इसके 304 नंबर फ्लैट में गया था। 304 में तो कोई नहीं रहता, वो तो पिछले 1 साल से बंद है। लेकिन ये एसके की एंट्री तो 304 नंबर फ्लैट की है। किसका फ्लैट है ये? मिस्टर जयदेव ढिल्लो, वो पिछले 1 साल पहले शिफ्ट कर गए, अभी पालम विहार में रहते हैं। रात को मेरे फ्लैट में कौन आ सकता है? शायद किसी ने रॉन्ग एंट्री की होगी। फ्लैट खोलिए अपना, चलो।
बोलिए, क्या कांड हुआ है आपके फ्लैट में? किसको मारा है आपने? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो खुद अपने फ्लैट पे 1 साल के बाद आया हूँ। तो फिर ये किसका ब्लड है सर? मैंने अपने फ्लैट की चाबी एक रियल एस्टेट एजेंट को दी थी ताकि मैं किराएदार रख सकूं। कौन एस्टेट एजेंट? संजीव कुमार। उसकी शॉप भी है एसके एसोसिएट्स के नाम से। इसके मैडम, मानता हूँ उस फ्लैट की चाबी मेरे पास थी, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? 15 तारीख की रात को तुम वहां गए थे ना? वहां इसके नाम की एंट्री है। इसके एसोसिएट्स के नाम से तुम्हारा बिजनेस है ना? हाँ मैडम, लेकिन हमने कुछ किया होता तो एसके नाम की एंट्री क्यों करके जाता? मलिक इधर आओ, इनसे सच उगलवाओ। मैडम, उस फ्लैट में जो ब्लड मिला था वो अशोक के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। ये अशोक और मिस्टर धिलो का कोई कनेक्शन है? अभी तक तो नहीं मिला, और ना ही कपिल और डिलन का कोई कनेक्शन है। पर जब से फोरेंसिक वाले ने 2 बॉडी पार्ट्स मिलने की बात कही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं कपिल का भी मर्डर तो नहीं हुआ। यू आर राइट। ये मिस्टर धिलो को हम क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दे सकते। नजर रखो उस पर। मैडम, ये कपिल के बेटे का नाम भी तो शाश्वत कौल है। कहीं ये इसके वो तो नहीं? मुझे नहीं लगता है पापा पुलिस को मिलेंगे, और ना ही मिले ना तो अच्छा है। उन्होंने उस कैफी के लिए आपको धोखा दे दिया। पहाड़ में जाए वो। की दसा मैं तेनू, लगता है बुढ़ापा इतनी आसानी से नहीं निकलेगा हमारा। पुलिस के चक्कर में फंस गए हम। की चाहिए तेनू? पानी? रुक जा। ले। ठहर जा। ले। कल आप अंदर आइए ना। बंटी, क्या तुम 10 मार्च को मेरे द्वारिका वाले फ्लैट में गए थे? हाँ अंकल, मैं गया था। वो मैं आपको बताने वाला था, और वहां मेरे हाथ से एक मर्डर भी हो गया है। वो मर्डर तुमने किया? गलती से हो गया अंकल, और अभी एक और होने वाला है। सॉरी अंकल, आप मेरे टारगेट नहीं थे। वो फ्लैट नंबर 304 के ओनर मिस्टर डिल्लो को कॉल कर रहा था कि उनका फ्लैट कुछ टाइम तक सील रहेगा, तो पर उनका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। चलो उनके फ्लैट पे चलते हैं। देखो, आप विधवा हो गई आंटी। अंकल को मार दिया मैंने। लेकिन आपके पेट में तो ये बात बचेगी नहीं ना आंटी। ये जो भी किलर है ना, हमसे हर स्टेप पे आगे है। ये मर्डर्स करते जा रहा है और उस तक पहुंचने की ट्रेल को मिटाते जा रहा है। लेकिन अब तो मिस्टर डिल्लो भी गायब है।
अभी के अभी यहाँ पहुंचो, जाओ। अभी सर। हाँ सोलंकी। मानगर कैसे एक आदमी मिला है, ये वही है जो 12 मार्च को 304 नंबर फ्लैट में गैस पाइपलाइन कनेक्शन के इंस्पेक्शन के लिए गया था, और तब वहाँ फ्लैट का ओनर भी था। ये है 304 नंबर फ्लैट का ओनर। ये था वहाँ? नहीं मैम, ये तो नहीं था, कोई और था। और मुझे नहीं मालूम वो फ्लैट बंद रहता है। तो कौन था वहाँ? कैसा दिखता था? स्केच बनवा सकते हो? ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन हाँ वो पतला सा और लंबा सा लड़का था। तू बोल रहा है कि तू वहाँ 12 मार्च को गया था और 10 मार्च को वहाँ मर्डर हुआ था। तुम जिस दिन वहाँ गए थे उस दिन वहाँ बाथरूम में खून था। अच्छा, तभी वो मुझे बाथरूम नहीं जाने दे रहा था। क्या हुआ सर? वो वॉशरूम में पानी नहीं है, तो वो सोसाइटी वाला वॉशरूम यूज करना। अच्छे से सोचो, जिस दिन तुम वहाँ गए थे उस दिन वहाँ कुछ अटपटा सा कुछ भी दिखा था? हाँ, बाथरूम के बाहर प्लम्बर का ड्रेस पड़ा देखा था मैंने। प्लम्बर? कौन था ये? प्लम्बर था मैडम, गलत बिल्डिंग में आ गया था। याद है वो आदमी जिसने उस दिन प्लम्बर के कपड़े पहने हुए थे? मैंने तुमसे पूछा था, तुमने कहा कि वो शायद गलत पते पे आ गया है। हाँ मैडम। उसको पहले भी कभी देखा है? मैडम इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मुझे एक बात याद है, उसने रजिस्टर में उल्टे हाथ से एंट्री करी थी, लेफ्ट ही था मैडम वो। आप लोग जा सकते हो। सोलंकी, पारुल, पता करो कपिल, अशोक और धिलो के कांटेक्ट में कोई भी ऐसा है जो लेफ्टी हो। वो आदमी इस बिल्डिंग में आता जाता था। अब इस बिल्डिंग में तो सीसीटीवी है नहीं। यहाँ आने जाने वाले हर रास्तों में जितने भी सीसीटीवी है सब खंगालो। शायद कोई तो प्लम्बर की ड्रेस में कैप्चर हुआ होगा। ये कपिल, अशोक और धिलो के कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं ना, सबके हैंडराइटिंग सैंपल लो। रजिस्टर में हुई एसके एंट्री की हैंडराइटिंग से भी मैच करके देखते हैं। आपके कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। किसकी सर? मिस्टर डिलन। एक मिनट सर। हमें कपिल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक करनी है। तुम उसके नॉमिनी हो। अकाउंट एक्सेस के लिए हमें तुम्हारी सहमति चाहिए होगी रिटर्न में। सोलंकी जी, एक पेपर दीजिए। राइट से लिखोगे? मैं राइट से ही लिखता हूँ। लिखो। ये देखिए सर, उस पर बिलों की डिटेल। उनकी घर की चेकबुक में आपकी कंपनी डिटेल मिली। हाँ सर, ये पिछले 10 साल से हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, प्रीमियम भी भर रहे हैं। बस इनका एक प्रीमियम ड्यू है। इनके बारे में डिटेल बता सकते हैं मुझे? हाँ सर। प्लीज चेक कीजिए। अभी तक ना कोई लेफ्टी मिला है और ना ही किसी की हैंडराइटिंग मैच हो रही है एसके की एंट्री से। हाँ साहब, यही था। मैडम, मिल गया हमें हमारा किलर। मिस्टर इंश्योरेंस एजेंट, आप तो बहुत स्मार्ट निकले, लेकिन इतने भी स्मार्ट नहीं कि हमें चकमा दे सके। मैं समझा नहीं। बहुत स्मार्ट समझते हो ना खुद को। मिस्टर धिलो ने तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी के लिए चेक लिखा था, वो तो शायद तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन चेकबुक के इंडेक्स में उस चेक की एंट्री मिली। मिस्टर धिलो की इंश्योरेंस पॉलिसी का एजेंट तुम, अशोक और कपिल के बीच की लिंक तुम। तो क्या ये साबित हो गया है कि मैं मर्डरर हूँ? हाँ, साबित होता है, क्योंकि संजना अपार्टमेंट के वॉचमैन ने तुम्हें पहचान लिया है और उसने ये कंफर्म किया है कि तुम ही वहां कई बार गए थे फ्लैट नंबर 304 में। अब बताओ, क्यों मारा उन सबको? द्रौपदी के स्वयंवर और मछली की आंख वाली कहानी तो आपने सुनी होगी ना। जब बड़े बड़े तीरंदाज मछली की आंख का निशाना लगाने में फेल हो रहे थे, तब अर्जुन का फोकस एकदम क्लियर था। उसने पूरी मछली नहीं, सिर्फ उसकी आंख देखी थी और लगा दिया निशाना। लाइफ में मैं भी इतना ही फोकस्ड हूं। प्राण जाए पर टारगेट ना जाए। ये विक्टिम्स तुम्हारे टारगेट थे? बंटी यार, मैंने तुझे बोला ना, मेरा प्लान चेंज हो गया। अच्छा, जो चेक मैंने तुझे दिया था वो वापस कर दे। सर, आप एक बार फिर से सोचिए ना, ये बहुत अच्छा फैमिली प्लान है। अच्छा, आप हैं कहाँ? मैं आपसे मिलने आता हूँ। अरे यार, मैं अभी दिल्ली कैंट जा रहा हूँ, नहीं आ सकता।
अरे सर, दिल्ली गेट के पास ही तो मेरा घर है, हरिनगर। आप यहाँ जाइए ना सर प्लीज। ठीक है सर, आइए ना। बंटी, तूने कहा इसलिए आ गया। चल अब पॉलिसी के फर्स्ट प्रीमियम का चेक जल्दी से ले आ। और यार पानी पिला, बहुत गर्मी लग रही है। सर, मेरा इस महीने का 12 पॉलिसी का टारगेट है। अगर आप पॉलिसी नहीं लेंगे तो मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा सर। बंटी यार, मैंने बोला ना नहीं चाहिए पॉलिसी, तो यार टाइम पास मत कर, जल्दी चेक लेके आ। अरे अगर पॉलिसी नहीं लेनी थी तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? ए बंटे, आवाज नीचे। जानता है ना किससे बात कर रहा है? जा नहीं लेनी पॉलिसी। मुझे नहीं। इतनी सी बात पे तुमने उसका मर्डर कर दिया? सिर्फ मर्डर ही नहीं किया, मार के काटा तो उसके अंगूठे का थंब इंप्रेशन फॉर्म पे ले लिया। उसके बाद कपिल का फोन द्वारका ले जाकर बंद करके फेंक दिया। लेकिन एक मिस्टेक हो गई जो अशोक सर ने पकड़ ली थी। कहाँ है तू? हाँ सर, वो एक पर्सनल काम से कहीं आया था। अबे तूने टारगेट तो पूरा कर लिया, लेकिन कपिल की पॉलिसी पे जो साइन है उस पर 9 मार्च की डेट लिखी है, जबकि कपिल तो 8 मार्च से मिसिंग है। वो सर, मैंने फॉर्म बाद में भरा था ना, तो शायद गलती से डेट भी बाद की डाल दी। मुझे डाउट था कि अशोक को मुझ पे शक हो गया है, इसलिए मैं कोई चांस नहीं ले सकता था। इसीलिए उसको रास्ते से हटाने से पहले मैंने सोचा एक जगह का इंतजाम कर लूं, क्योंकि मैं दूसरा मर्डर अपने घर कहाँ है? बेडरूम में आपका वेट कर रही है। अच्छा, उस दिन बिल्डिंग में वापस क्यों आए थे? अशोक को तो मैं काट कर फेंक चुका था, लेकिन उस दिन गैस वाले के चक्कर में बाथरूम की क्लीनिंग रह गई थी। उस दिन मैं क्लीन करने पहुंचा तो आप लोग वहां मिल गए। आप लोग मिस्टर ढिल्लन तक पहुंच चुके थे। अनबिलीवेबल। अपने टारगेट पूरा करने के लिए तुमने इतने लोगों को मार दिया।